अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर सब कुछ हम हुक्म के अंदर हो रहा है, वी हैव रेड अबाउट हुक्म में अंदर सबको, देन वेयर द पॉइंट कम्स ऑफ प्लीजिंग द गॉड, कि गॉड को प्लीज करने का पॉइंट कहां से आता है? एवरीथिंग इज प्लीजिंग टू हिम व्हेन एवरीथिंग इज हैपनिंग बाय हिज ओन विल. So here Guruji is talking about that you will dive into that wisdom also when he allows you to, when his grace is there. He emphasizes on this grace point in this body that अगर उनकी विनता ने grace नहीं मिलेगी. I will only go on this journey to understand the divine only if Guruji allows me to. Only विन पाने नाई करी, कि उनके ग्रेस, उनकी विल के बिना आई नॉट बी एबल टू इम्बाइब दिस विजडम, टू गेट दिस विजडम. एवरीथिंग विच इज बीइंग क्रिएटेड बाय द डिवाइन, सारी सृष्टि, वट एवर भी, आप कुछ भी देख लें, कुछ भी क्रिएशन है जो, आई कैन नॉट सी एनीथिंग इफ दैट डिवाइन ग्रेस इज नॉट देयर. नीदर आई कैन अचीव एनीथिंग इफ द ग्रेस इज नॉट देयर. सो यहां फिर से वही पॉइंट आता है कि I don't have to reach the enlightenment or the liberation or this wisdom also. This is also by Guru's grace. Again, वो जो गुरु कहते हैं उस दीवार को निकालने की बात बार बार करते हैं कि हम enlightenment और liberation की बात भी अगर कर रहे हैं तो उसमें I नहीं होगा. It's all you. It's all your doing. Nothing is being done by me. If I'm able to achieve this knowledge, this grace, this wisdom, or I'm getting this spiritual wisdom only if you are willing to. जैसे हमने लास्ट पॉडी में भी बात की थी कि it is all about divine, it is not about me. So वो हौमे की दीवार जब निकलती है, हम ये it is all you. तू ही. Everything is you. Everything is your doing. You are actually getting the things done by me. I'm just your tool again. I'm the divine tool. सो ये विजडम जब हम अचीव कर लेते हैं ना, तो वो कहते हैं मत, जो मन मत है मेरी, जो ये मत जब गुरु मत में जाती है, गुरु की विजडम को हम धार के चीजों को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, ये है एक्चुअल जूल्स. सो गुरुजी ने इस पॉडी में मेटाफर यूज किया है कि जब आप ये ज्वेल्स रिसीव करते हैं, ज्वेल्स ऑफ द नॉलेज, द अंडरस्टैंडिंग दैट यू आर गेटिंग थ्रू गुरुज विजडम, that is the real jewels, not the rubies and the diamonds, virtual diamonds he is talking about. He is talking about here mind intellect changing into the guru's intellect. Man mukh se gurmukh hona. Here also Guruji explains real gurmukh is who not just listens to the gurmat wisdom but applies it by following the guru's path, following the guru's way, the step, by contemplating, by naam, by simran, by meditating on this wisdom, applying virtually the teachings of the guru into your day to day basis. हमारा ना एक आइडिया होता है कि हम हर चीज को बॉक्स कर देते हैं, रिलीजन को अलग, एक बटन हमारा दब जाता है जब हम की गुरुद्वारे में जा रहे हैं, जब हम ऑफिस में जा रहे हैं हमारा एक बटन वर्क मोड ऑन, राइट, जब हम घर में है होम मोड ऑन, पार्टी है तो पार्टी मोड ऑन. ये जो हमने बॉक्सिंग कर रखी है ना, इसको अनबॉक्स करके सारी चीजों में जब आप इस विजडम को अप्लाई कर पाते हो फ्रॉम डे टू डे बेसिस, सो दैट इज द प्रैक्टिस गुरु इज टीचिंग. इसमें गुरुजी फिर एक्सप्लेन करते हैं कि सो मैं विसर न जाए, मे आई नेवर एवर फॉरगेट दैट डिवाइन व्हिच इज रनिंग थ्रू मी इन एवरी सिचुएशन, इन एवरी मोड. आई रिमेंबर दैट डिवाइन and act from that Gurmat wisdom. That is the practice Guruji is asking us to follow. If you have understood the concept, please do refer the notes given in the end of the video to understand it deeper. Also, if you have any questions, please feel free to ask. Thank you so much.